हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2024 मैथमेटिकल साइंस का एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है जो लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिकी है, मॉडरेट लेवल का है, लेकिन किया जा सकता है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक डिस्कार्ड मेथड से, यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो हम तीन ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे। चूँकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो हम तीन ऑप्शन को डिस्कार्ड करके भी जो फाइनल ऑप्शन बचेगा वो करेक्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट रिज़ल्ट अप्लाई करके हम जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में दिया है ए बी या 10x10 रियल मैट्रिक्स, एज्यूम दैट रैंक ऑफ ए 7, जो रैंक है ए का वो 7 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नेसेसरली ट्रू। हमें नेसेसरली ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है जो हर एक मैट्रिक्स 10x10 रियल मैट्रिक्स के लिए ट्रू हो, जिसकी रैंक 7 हो, ऐसा स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो पहले हम डिस्कार्ड मेथड से तीन ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए पहले हम ऑप्शन नंबर 3 को डिस्कार्ड करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं है, यानी कि हमें क्या दिखाना होगा, ए मस्ट हैव अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, यानी कि ऐसी सारी मैट्रिक्स जो 10x10 की हो जिसका रैंक 7 हो, क्या सबके पास एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू रहेगा? तो ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जांपल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका मेन जो डायगोनल है, ये यहाँ पर सभी मेन डायगोनल क्या है, एंट्रीज 0 है और ये अपर ट्रायंगुलर है। तो इसलिए इसका जब आइगन वैल्यू निकालेंगे तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और जो प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्री हैं वो सारे के सारे 0 हैं। और ऑब्वियसली ये 10x10 मैट्रिक्स है और इसका जो रैंक है वो 7 है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और एक्लॉन फॉर्म में है, इसलिए इसकी रैंक नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 7 है, तो यहाँ पर रैंक 7 हो जाएगी। तो 7 रैंक की मैट्रिक्स है, लेकिन इसके पास कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, सभी इसके आइगन वैल्यूज़ क्या है, 0 है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट नहीं हो सकता है, हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता है कि हर एक 10x10 मैट्रिक्स जिसकी रैंक 7 हो उसके पास एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली ट्रू। इसलिए ऑप्शन 3 तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 ऑलरेडी हमने डिस्कार्ड कर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 को भी हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट नहीं है, यानी कि ऐसी सारी मैट्रिक्स जो 10x10 ऑर्डर की हो और उनका रैंक 7 हो, तो ज़रूरी नहीं है कि a की पावर 7 हमेशा 0 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम a बराबर ले लें मैट्रिक्स यहाँ पर I7, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 7/7 ऑर्डर, और यहाँ पर जो रिमेनिंग है एंट्रीज वो क्या करते हैं, हम 0 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10x10 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिनके जो प्रिंसिपल डायगोनल है फर्स्ट 7 एंट्रीज आपका 1 है और बाकी सारी एंट्रीज इस मैट्रिक्स की 0 है। तो इस मैट्रिक्स को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, a⁴n करेंगे तो हमेशा a ही आएगा। n आप कुछ भी लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी लेंगे तो हमेशा a⁴n करेंगे। कुछ भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो हमेशा ये a ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी एंट्रीज 0 हैं और सिर्फ जो प्रिंसिपल जो डायगोनल की एंट्री है वो है फर्स्ट 7 एंट्रीज 1 है, I7, और बाकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो 0 है। तो इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमेशा कितनी बार भी प्रोडक्ट करेंगे हमेशा a ही आएगा, कभी ये 0 मैट्रिक्स नहीं आ सकता है। ये कुछ ऐसा है। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें पर 3x3 में, तो I2 मान लीजिए यहाँ पर कर रहे हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसका आप स्क्वायर करें तो देखेंगे, a स्क्वायर करेंगे तो आपको a ही मिलेगा।
ऐसे ही यहाँ पर इसका रैंक क्या है, यहाँ पर क्या है, रैंक 2 है, और इसे हम लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में I2 0 0 0 0। ये यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है। तो चूँकि ये I7 यहाँ पर कर रहे हैं तो इसकी रैंक 7 होगी, और चूँकि ये 10x10 के मैट्रिक्स ले रहे हैं तो कितनी बार भी इसको प्रोडक्ट करेंगे हमेशा A आएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 10x10 की कोई भी रियल मैट्रिक्स हो जिसका रैंक 7 हो तो A की पावर 7 करें तो हमेशा 0 आ जाए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब हमारा 2 ऑप्शन बचता है, फर्स्ट और सेकेंड, इन्हीं में 2 में से कोई ऑप्शन ट्रू होगा। अब हम फर्स्ट को डिस्कार्ड करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कैसे, इसमें कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर B बिलोंग्स टू R10 सच दैट AB इज़ नॉन जीरो वेक्टर एंड A² B इज़ ज़ीरो। क्या हम ऐसा कोई वेक्टर कोई भी मैट्रिक्स A हो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 10x10 मैट्रिक्स हो और जिसका रैंक 7 हो, तो एक क्या हम ऐसा वेक्टर ढूंढ सकते हैं जिसके लिए AB नॉन जीरो वेक्टर हो और A² B जीरो वेक्टर हो जाए। तो आंसर फिर से निगेशन में है कि ये हमेशा ट्रू नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है, अगर अगेन हम A बराबर वही सेम मैट्रिक्स लेते हैं जो अभी हमने कंसीडर किया था I7 नॉर्मल फॉर्म में, और ये बाकी रिमेनिंग एंट्रीज़ क्या हैं, 0 है। ये 10x10 मैट्रिक्स है हमारे। अब यहाँ पर हम B से मल्टीप्लाई करें, AB निकालें। यहाँ पर V क्या है, V है B1 B2 B3 अप टू B10 तक है। तो इस मैट्रिक्स में I7 ये 0 नहीं है, 0 वेक्टर जितनी ज़रूरत है उतना 0 हो सकता है। ओवरऑल हमें 10x10 मैट्रिक्स बनाना होगा, और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं B वेक्टर यानी कि B1 B2 B2 अप टू B10 वेक्टर, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा B1 अप टू B7 तक हमें ये मिलेगा, और बाकी तीनों नीचे के जो B8 है, B9 है, B10 है, उनकी पोजीशन पर हमें 0 वेक्टर मिल जाएगा। क्योंकि 8th रो, 9th रो और 10th रो मैट्रिक्स A में यहाँ पर 0 मैट्रिक्स है, इसकी वजह से जो 8th पोजीशन पर, 9th पोजीशन पर और 10th पोजीशन पर यहाँ पर 0 एलिमेंट आ जाएगा, 0 स्केलर आ जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ये हमने कंसीडर स्पेशल मैट्रिक्स किया था, और यहाँ पर B कुछ भी कोई भी वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब अगर ये 0 करना है, ये 0 करने का मतलब ये 0 ना हो, ये यहाँ पर क्या कह रहा है ऑप्शन, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में कि ये 0 वेक्टर ना हो, तो ये 0 वेक्टर नहीं है यानी कि 0 मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये कब हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ B1 और B2 और अप टू B7 1 एनी वन, कोई भी B1 B2 B3 और B7 एटलीस्ट। तो ये कब होगा, जब एटलीस्ट वन ऑफ B1 B2 B3 अप टू B7 इस नॉन जीरो हो जाए। कोई भी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होगा तो ये 0 वेक्टर के बराबर नहीं हो पाएगा। अब अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो है तो अगेन अगर हम यही सेम वेक्टर को, ये जो आपका AB की वैल्यू आई है, AB को अगर हम फिर से ऑपरेट करें A में तो हमें क्या मिल जाएगा, चूँकि A क्या है, A वही सेम मैट्रिक्स है, I7 0 0 है, और यहाँ पर जो AB की वैल्यू आई है वो क्या है, B1 अप टू B7, और नीचे की तीनों एंट्रीज 0 है। तो ये एंट्रीज है, और ये क्या आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो सेम फिर से हमें क्या मिलेगा, सेम फिर से यही वेक्टर मिलेगा, B1 अप टू B7 मिलेगा, 0 0 0 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, I7 है, रिमेनिंग जो 8th 9th और 10th रो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 देगा, 0 एंट्रीज देगा यहाँ पर, और जो 1 से लगाकर 7 प्लेस तक है B1 B2 अप टू B7 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, A² V की वैल्यू भी इस मैट्रिक्स के लिए सेम वही मिल रही है जो AB की है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो AB की वैल्यू आई है वही एक्चुअली A² V की वैल्यू आई है। तो या तो दोनों नॉन जीरो होंगे और या तो दोनों ज़ीरो होंगे। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि AB नॉन जीरो हो
और ए स्क्वायर क्या हो जाए, ए स्क्वायर बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल तो नहीं है, एटलीस्ट इस मैट्रिक्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है। इस मैट्रिक्स के लिए या तो दोनों 0 होंगे और एटलीस्ट एक भी B1 B2 B7 में एक भी नॉन ज़ीरो है, तो ए स्क्वायर बी जो हमारा ए स्क्वायर बी है वो नॉन ज़ीरो नहीं आएगा, जो कि 0 वेक्टर के बराबर नहीं है। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट नहीं हो सकता है। तो 3 ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिया है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये सेकेंड ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन नंबर, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। अब हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेल नोन रिज़ल्ट लीनियर अलजेब्रा का। क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर जो मैट्रिक्स सी है, ए को हम क्या ले सकते हैं, R10 से R10 में हम ले सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे रैंक नल्टी थ्योरम। तो यहाँ पर दिया है रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द डोमेन, डायमेंशन R10 का 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और रैंक यहाँ पर कितना दिया है, रैंक ऑफ ए दिया हुआ है 7, इसलिए जो नलिटी है, नलिटी ऑफ ए यानी नल स्पेस का, यानी कि कर्नेल ऑफ ए का जो डायमेंशन है, नल स्पेस का जो डायमेंशन है वो 10 - 7 यानी कि 3 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ ए के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर बी इन R10 सच दैट ए स्क्वायर बी इज़ नॉन ज़ीरो, ए स्क्वायर बी नॉन ज़ीरो है। तो देखिए ए स्क्वायर बी अगर हम कंसीडर करें तो ए स्क्वायर बी अगर ये सभी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू R10, फॉर ऑल वी बिलोंग टू R10, अगर ए स्क्वायर बी 0 हो गया तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इम्प्लाइज ए ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू R10। अब यहाँ पर जो ए बी है, ए बी का डायमेंशन कितना है, ए बी का डायमेंशन है ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका रैंक क्या है, 7 है। तो जो रेंज स्पेस है उसका डायमेंशन 7 है, और ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से इससे कि जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है कर्नेल ऑफ ए में फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू R10। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया चूँकि फॉर ऑल बी जो ए बी है, ए बी कलेक्शन ऑफ ए बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू R10, ये 7 डायमेंशनल स्पेस है। ऑलरेडी हमें पता है जो रेंज स्पेस है वो कितना है, उसका डायमेंशन 7 है। तो जो ए बी है वो 7 डायमेंशन स्पेस है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू R10, और जो कर्नेल ऑफ ए है, कर्नेल ऑफ ए है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो एक हायर डायमेंशन स्पेस जो रेंज है, इसका मतलब क्या हो गया, range space of A is subset of kernel of A, kernel of A। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो डायमेंशन होगा रेंज ऑफ A का वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ ए हो जाएगा। और रेंज स्पेस का डायमेंशन कितना है, यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो कि विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। तो रॉन्ग क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू R10 ए स्क्वायर बी ये 0 वेक्टर के बराबर हो जाए। तो अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जो रेंज स्पेस है पूरा RA का, ए का जो रेंज स्पेस है वो पूरा का पूरा कहाँ कंटेन हो जा रहा है, कर्नेल ऑफ ए में कंटेन हो जा रहा है। और जबकि कर्नेल ऑफ ए की जो डायमेंशन है वो 3 डायमेंशन है, और जो डायमेंशन है रेंज स्पेस का वो 7 डायमेंशन है। तो
छोटे कम डायमेंशनल स्पेस में ज़्यादा डायमेंशनल स्पेस कभी भी कंटेन नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जाएगा और ये इम्प्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट वेक्टर b बिलोंग्स टू R10 such that a square b is नॉन जीरो वेक्टर। तो अब चाहे तो ये डायरेक्ट ये रिज़ल्ट रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करके आप कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, और चाहे तो आप 3 जो एग्ज़ाम्पल है वो प्रोड्यूस करिए और 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दीजिए। आपके ऊपर चॉइस है, जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आसान है। थैंक यू सो मच।